कक्षा 12 भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या चीज है। तो ये दिए गए मीटर सेतु के चित्र में मीटर सेतु के तार में संतुलन बिंदु कहां पर है। ये संतुलन बिंदु है, कहां पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको, इसमें सारी चीजें पता होती हैं। यहाँ पर ये P होता है, यहाँ पर ये Q होता है, और ये जो दिया हुआ है ये R होता है, और ये आपका पूरा का पूरा S होता है। तो पहले ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम पूरे को S को हम निकाल लेते हैं। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज के रूप में दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले इसको हल करके देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये R1 है और ये R2 है, ये आपका R3 है और ये R4 है। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो बीच में जो 10 ओम का दिखाई दे रहा है, ये प्रतिरोध का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु से ये संतुलित है। देखते हैं क्या है ये। तो R1 बटे R3 का मान निकालिए, कितना आ जाएगा। ये 15 बटे 10 हो जाएगा, यानी ये 1.5 हो जाएगा। और इधर R2 बटे R4 का मान निकाल के देखिए, तो R2 बटे R4 कितना आ जाएगा। ये 30 बटे 20 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और ये भी 1.5 आएगा, यानी ये दोनों बराबर हैं। इसलिए बीच वाला प्रतिरोध में कोई भी विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब इसमें R1 R2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसका निकाल लीजिए, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R डैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, R1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है R1 है 15 और R2 है 30, कुल मिलाकर के ये 45 ओम हो जाएगा। अब ये तो निकल गया R डैश। ऐसे ही क्या होगा, R3 व R4 कैसे हैं, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी R डबल डैश निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो R3 कितना है, ये 10 ओम है, R3 कितना है 20, तो कुल मिलाकर के ये 30 ओम हो जाएगा। ये R डबल डैश हो गया। अब R डबल डैश व R डैश कैसे हैं, समांतर क्रम में है। अरे कर लिया सब कुछ। अब इसका समांतर क्रम का निकालेंगे तो 1 बटे ये इसका टोटल का हमने S मान रखा है, तो 1 बटा S बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे R डैश प्लस 1 बटे R डबल डैश। चलिए 1 बटे R डैश कितना है, देखो R डैश का मान है 45 और R डबल डैश का मान है 30, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 45 दूनी 90 और 30 तिया 90, कुल कितना हो जाएगा, ये 5 बटे 90 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 अठे 40, यानी ये 1 बटे 18 हो जाएगा। तो ये 1 बटे S है, तो S का मान कितना हो गया, 18 ओम। अब इस 18 ओम को हम जो है निकाल करके इधर दिखाना चालू करेंगे। चलते हैं पहले वाली फिगर पे, ये हमारी पहली दिखा रही, S का मान अभी हमें 18 ओम मिल गया है। तो अब बस हो जाएगा, इसमें P बटे Q संतुलन के लिए होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। P का मान कितना है, L है, Q का मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा, और R का मान कितना है, R 12 ओम हो गया, और ये S हो गया 18। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ब्रज गुणा कर लीजिए, तो 3L बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 2L। तो 3L प्लस का 2L बराबर 200, ये कितना हो गया, 5L बराबर हो गया 200। तो L बराबर हो जाएगा 200 बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 40, यानी L बराबर 40 सेंटीमीटर पर ये संतुलित होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है विभव मापी के तार की लंबाई, यानी कि तार की लंबाई दी है 10 मीटर तथा उसके सिरों पे विभवांतर यानी कि 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाया जाता है। तो विद्युत वाहक बल ले लीजिए, विद्युत वाहक बल कितना है, यह है आपका 2 वोल्ट। तो तार की विभव प्रवणता बतानी है, तो विभव प्रवणता का सूत्र है, विभव प्रवणता का सूत्र है ये विद्युत वाहक बल जो लगाया गया उस पर, विद्युत वाहक बल, और बटे क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। चलिए विद्युत वाहक बल कितना है हमारे पास, 2 वोल्ट है, तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, तो 0.2 वोल्ट प्रति मीटर इसका विभव प्रवणता आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा। ये एक और दिया है, एक विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर
इसे स्थिर विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो लेक्लांसे सेल के शून्य विक्षेप बिंदु 200 सेंटीमीटर पर मिलता है। यदि तार की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो अब उसी सेल के लिए शून्य विक्षेप बिंदु कहां पर मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले विभव मापी के तार की लंबाई ये L1 ले रहा हूं, ये दिया है 5 मीटर। बैटरी के विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितना है, तो हम इसका सूत्र लगाते हैं E बराबर के एल। तो E हमें पता नहीं है, K लेकिन पता है, तो E बराबर K जो है और L कितना है 5 है, तो इससे K निकल जाएगा। K बराबर जाएगा E बटे 5 कितने वोल्ट प्रति मीटर, कितने वोल्ट प्रति मीटर करके ये क्या निकल के आएगा, विभव प्रवणता निकल के आ जाएगी। तो इसमें L जो दिया हुआ है वो 200 सेंटीमीटर दिया है, यानी स्मॉल l का मान 200 सेंटीमीटर है। तो V निकल जाएगा, V बराबर हो जाएगा के एल। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, K का मान है E बटे 5 और L का मान कितना हो जाएगा 200। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो 2 मीटर हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, के एल का मान 2 मीटर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2E बटे 5 हो जाएगा। V इतने वोल्ट आ गया, यानी कि ये जो है क्या आ गया, लेक्लांसे सेल का ही आया, लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल आ गया, यानी V आया है। चलो देखते हैं आगे। यदि तार की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि अब L2 जो है वो 5 + 2 हो गया, यानी कि 7 मीटर हो गया है। अब विभव प्रवणता फिर से लगाया जाएगा। तो अब उसी सेल के लिए शून्य विक्षेप कहाँ मिलेगा, चलो देखते हैं इसमें। तो ये L2 निकल गया, तो इससे फिर से वही E बराबर के एल का सूत्र लगेगा। E बराबर के L2 हो जाएगा और के कितना है हमारे पास, रख लेते हैं। के तो हमें पता ही नहीं है, के है E बटे 5, E बटे 5 और L का मान 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 7E बटे 5 हो गया। क्योंकि यहाँ तार की लंबाई बच्चों बढ़ी है तो इसका मतलब विभव प्रवणता हमारी बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं विभव प्रवणता के लिए बदल करके देखते हैं क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, के डैश हो जाएगा, तो ये E हो गया, तो के डैश का मान हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा E बटे 7 हो जाएगा, इतने वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब जो है जो सेल निकालना था, तो सेल का विद्युत वाहक बल किससे निकालेंगे, के डैश एल डैश से निकालेंगे। V का मान हमने ये निकाल दिया था पहले ही, कितना था ये 2E बटे 5 था। के डैश अभी निकाला हमने, E बटे 7 है और ये एल डैश निकालना है हमें। तो एल डैश का मान जो कितना हो जाएगा, दर्जा की गुणा में हो जाएगा, E से E कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 बटे 5 हो जाएगा। ये 14 बटे 5 जो है बच्चों मीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर में हमें बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 14 बटे 5 गुणा 100 कर देंगे, तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ सेंटीमीटर में मैंने बदल दिया है, तो ये जो लंबाई आएगी कितनी 280 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, और यही विभव मापी के तार की 280 सेंटीमीटर लंबाई पर एक लेक्लांसे सेल संतृप्त होता है। मान लेते हैं लेक्लांसे सेल का लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल E1 मान लिया, ये हमने E1 ले लिया। इसकी लंबाई जो दे रखी इन्होंने कितनी L1 दी है 280 सेंटीमीटर। तो यहां पर सूत्र आ जाएगा E1 बराबर के L1। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, जहां K जो है इसकी विभव प्रवणता है, ध्यान रखना है आपको। अब कह रहा है इस श्रेणी में डेनियल सेल जोड़ देते हैं, तो मान लेते हैं, ये तो माना था आपने, तो दूसरा भी है माना डेनियल सेल। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, इसका हमने E2 मान लिया है, लेकिन क्या कर रहा है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, जोड़ने पर क्या आ जाएगा के L2 आ जाएगा। अब L2 का मान इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है L2 का मान, L2 बराबर दिया है 480 सेंटीमीटर, तो 480 सेंटीमीटर पे ये संतुलित हो रहा है।
यानी इसके श्रेणी क्रम में डेली सेल जोड़ दिया जाता है तो संतन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र आ जाएगा रख देते हैं। तो E1 प्लस E2 का मान कितना आ जाएगा, K का मान तो ऐसे ही रहेगा, L2 का मान हमें दिया हुआ है कितना 480। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 में तो L1 का मान नहीं रखा गया तो इसमें L1 का मान धर दीजिए। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, K L1 है कितना 280। चलिए इन दोनों को भाग कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दे रहे हैं, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बटे में E1 ले रहा हूं तो E1 प्लस E2 का मान K है इंटू 480 है और बटे K है यहाँ पे और ये 280 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और भी काट दीजिए। ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 सते 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो मान आ गया E1 प्लस E2 और बटे में क्या आ गया, E1 आ गया, बराबर कितना आ गया, ये आ गया 12/7। अब इसकी ब्रज गुना कर दीजिए तो 7 E1 प्लस 7 E2 बराबर कितना हो गया, 12 E1 हो गया। अब इधर उधर ले जाते हैं तो 7 E2 बराबर हो गया 12 E1 माइनस कितना आ जाएगा 7 E1। E1 वाले एक तरफ कर दिए हैं तो 7 E2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 12 यानी कि 5 E1 हो जाएगा। अब क्या मान निकालना है, E1 बटे E2 का मान निकालना है। E2 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा तो 7/5 हो जाएगा, यानी कि E1 अनुपात E2 का मान कितना आ गया 7:5 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, यानी ये E का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.8 ओम है, यानी कि स्मॉल r का मान जो है 1.8 ओम दे दिया है। इस प्रकार के 36 सेलों की एक बैटरी बनाने के लिए सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि बैटरी द्वारा 7.2 ओम वाले बाह्य प्रतिरोध, यानी कैपिटल R का मान दिया है इन्होंने 7.2 ओम के बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त हो सके। अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करना। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं। माना सेलों की जो है n जो है वो श्रेणी क्रम है, n सेल श्रेणी क्रम में और m पंक्तियों में है। इसको हमने मान लिया n सेल श्रेणी क्रम में लगाया और m पंक्तियां जोड़ दिया। तो कुल सेल कितने हो गए, m इंटू n हो जाएंगे, जो कि कितने हो जाएंगे, ये 36 हो गए। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसमें एक खास बात होती है कि जो सेल का बाह्य प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, कब, अधिकतम धारा के लिए। तो ये अधिकतम धारा के लिए क्या होता है, जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो जितने सेलों के आंतरिक प्रतिरोध है उन सब के बराबर होता है। तो वो आंतरिक प्रतिरोध जो निकलता है वो NR/M से निकलता है। चलिए रख दीजिए। R का मान दिया है कितना इन्होंने 7.2 है, N दिया हुआ है नहीं पता है, लेकिन R का मान पता है हमें कितना है 1.8 है और बटे में M है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब जो है क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो m इंटू n है और गुणा कितना हो जाएगा, ये n गुणा 1.8 बटे m और ये बराबर कितना हो जाएगा, इधर 36 है और गुणा हो जाएगा 7.2। अब यहां क्या होगा, ये कुछ कट जाएगा, यहां पर देखो क्या कट रहा है, m से m तो कट जाएगा यहां पे। तो अब इसमें n स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 36 गुणा 7.2 और बटे में 1.8 आ जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा और ये 18 चौक 72 हो जाएगा। तो n स्क्वायर का मान जो हो गया वो 36 गुणा 4 हो गया। तो n बराबर वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36 गुणा 4, 36 का तो 6 हो गया और 4 का 2 हो गया। तो n का मान कितना हो गया, n बराबर हो गया 12।
तो 12 सेलें लगा दी श्रेणी क्रम में। और अब n का मान निकल जाएगा तो इसमें लगा दीजिए n 36 में, तो ये हो जाएगा m गुणा 12 बराबर 36। तो 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो m का मान जो है वो 3 आ गया है। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और इस तरह की 3 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। तो यही हमारे पास आंसर है। ये जो है श्रेणी क्रम में n लगाने पड़ेंगे और 3 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। अब आ जाएगा हमें बताना है आई मैक्सिमम का मान भी बताना है। तो आई मैक्सिमम को देख लेते हैं। तो आई मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है, आई मैक्सिमम बराबर होता है एन ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है। तो इसमें स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एन आर बटे एम और प्लस का ये आर हो जाएगा। जरा मान रख दीजिए, एन का मान तो 12 आ चुका है, ई का मान आपने 2 वोल्ट दे ही रखा है, इसका मान जो है प्रतिरोध के बराबर था, तो ये 7.2 था जो कि हमने पीछे लिख के दिखाया था। तो 7.2 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी तो 24 हो गया और 7 और 7 14 हो गया, तो 14.4 हो जाएगा ये। तो इसकी अब गुणा भाग करनी रहेगी, तो दशमलव हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसमें गुणा भाग करनी है आप लोगों को, तो देखते हैं गुणा करके क्या होता है। ये आपका काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके गुणा भाग कर लोगे, मेरे ख्याल से आसान है। ये आ जाएगा 1.67 एम्पियर आ जाएगा। गुणा भाग करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आई मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान जो है वो 0.5 एम्पियर है। धारा प्रवाहित हो रही है, इसके तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट में गुजरने वाले, टी बराबर 1 मिनट दे रखा है। इस मिनट को बदलिए सेकंड में, तो 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड हो गया टी का मान। तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं एन का मान निकालते हुए क्या हो जाएगा। तो Q बराबर एक तो सूत्र होता है आई टी और Q बराबर एक सूत्र होता है एन ई। तो ये हो जाएगा एन ई बराबर आई टी। तो एन बताना है, तो आई टी अपॉन ई हो जाएगा। आई का मान देखिए कितना था, 0.5 है। टी का मान कितना है, ये तो 60 है। और ई का मान आपको पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। चलिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा और कटना है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो गया और 2 बचा 4 पंजे 20, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब इसको गुणा भाग करनी रहेगी। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 और 75 बटे कितना हो गया, 4 हो गया और गुणा 10 की घात ऊपर जाएगी तो ये 19 हो जाएगी। अब इसमें गुणा भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 4 को 75 से भाग, 75 को 4 से भाग देना है, तो कितना आता है देखते हैं जरा इसको भाग दे करके। ये आ जाएगा 18.75 गुणा 10 की घात 19। इसको और सही कर लीजिए तो 1.875 हो जाएगा गुणा 10 की घात ये 19 का 20 हो जाएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं यहाँ पे, इतने इलेक्ट्रॉन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एक तार में 2 एम्पियर की दिश धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान जो दे दिया है वो 2 एम्पियर दिया है और 1 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी टी का मान जो दिया है वो 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट को बदलिए सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। चलिए टी का मान हो गया। अब बताना क्या है, कुल आवेश बताना है, यानी क्यू का मान बताना है। तो सूत्र जो होता है क्यू बराबर आपने आई टी पढ़ा हुआ है, तो आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है, टी का मान 60 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, अब ये हो गया 6 दूनी 12, यानी 120 कूलाम हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं जरा। ये है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, यानी ये एन का मान दिया हुआ है, यानी 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। कक्षा में उत्पन्न धारा का मान बताना है, यानी आई का मान बताना है। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा था Q बराबर आई टी और Q बराबर एन ई भी पढ़ा है आपने, तो दोनों बराबर कर दीजिए, तो आई टी बराबर हो गया एन ई। तो आई का मान निकालना है, तो ये एन ई बटे टी हो जाएगा। तो चलिए मान रख करके देखते हैं। टी का मान यहाँ 1 सेकंड दिया हुआ है, तो टी को मान ले लेंगे हम 1 सेकंड।
तो t बराबर हो गया 1 सेकेंड। चलिए रख दिए, तो मान रख दिए। n का मान पता ही है आपको, 6 गुणा 10 की घात 15 है, और e का मान पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और बटे में t का मान हमने 1 सेकेंड रख लिया, तो i हमारा निकल जाएगा। जब देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, तो 9.6 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 15 है और 19 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा, तो माइनस का ये 4 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इतने एम्पियर कर दीजिए बस, बहुत है इतना, 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, इतने करंट बहेगी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये चौथा प्रश्न है, 1 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे का तार, यानी 1 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर है तो 1/2 मिलीमीटर है तो 10 की घात -3 हो जाएगा मीटर। चलिए 1.6 मिलीमीटर व्यास के एल्युमिनियम के तार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 मिलीमीटर व्यास के तांबे का तार है और 1.6 मिलीमीटर व्यास के एल्युमिनियम के तार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यानी कि ये R1 हो गया और ये R2 कितना हो गया, ये 1.6 है तो 1.6 बटे 2 कर देंगे और गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। चलिए इनमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I जो है वो 2.5 एम्पियर है। तो तांबे के तार में धारा घनत्व निकालना है। तो पहले वाले का हम आंसर देना चाह रहे हैं। पहला है तांबे के इसमें धारा घनत्व J बताना है, तो J बराबर होता है I/A। A में A1 लेंगे तो I/A का मान जो हो जाएगा πr1² हो जाएगा। तो I का मान हमें पता ही है कितना है, I है हमारे पास 2.5 और पाई है 3.14 है, और R1 कितना आया था, इसको हम जरा बदल दीजिए तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर में। इसको भी ऐसे बदल दीजिए तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसमें रख दीजिए जरा कितना आ जाएगा, ये तो ये 0.5 हो गया और गुणा 10 की घात -3 का वर्ग हो जाएगा। πr² निकालना है, इसका ध्यान रखना है बच्चों जरा। अब इसको हल करना बाकी रह गया, हल आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ये जो आ जाएगा ये आएगा 3.18 और गुणा 10 की घात ये माइनस की 3 दूनी 6 हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, इतना हो जाएगा, इतने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखो क्या कह रहा है, एल्युमिनियम के तार में अनुगमन वेग ज्ञात करना है। चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या सूत्र होता है। I बराबर होता है NeAVD। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर अब ये A का A2 लग जाएगा यहाँ पे। तो I तो पता ही है, VD का मान निकालना है, तो VD बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया I बटे में N हो जाएगा, E हो जाएगा और A2 हो जाएगा। A2 का मान πr2² से निकलेगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, N हो गया, E हो गया और A2 का मान πr2² कर देंगे। मान रख देते हैं, I का मान कितना है, 2.5 है और N का मान ये दिया हुआ है 10 की घात 29 है, प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं 10 की घात 29। यहां पर E का मान जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा और पाई का मान है 3.14 और R का स्क्वायर R2 जरा ध्यान देखेंगे 0.08 है, तो यहाँ नीचे रखे गए इसका मान पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा गुणा 0.8 और इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को हल करना है, हल करने पे देखते हैं कितना आता है, वही इसका आंसर होगा। ये आ जाएगा आपका 0.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, यानी I जो दे रखी है कितनी है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर
5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो t का मान दे दिया 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 5 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। कितना होगा? 6 पंजे 30, 300 सेकंड हो जाएगा। चलिए t का मान मिल गया हमें। 1200 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि W जो दिया है वो 1200 जूल दे दिया है, कार्य करना पड़ता है। श्वेत के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, यानी E जो है आपको निकालना है। तो वास्तव में E होता है क्या है? ये होता है W बटे Q होता है। Q बराबर लेकिन क्या होता है? Q बराबर होता है IT। रख दीजिए इसमें, तो E का मान कितना हो जाएगा? W बटे IT। तो I W सबके मान रखने हैं। तो W का मान आपको पता है कितना है? 1200 जूल है, तो यहाँ 1200 लिख दीजिए। और I का मान अभी निकाला हमने, 3 एम्पियर दे रखा है इन्होंने, और T का मान 300 है। तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 3 हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे 1.33 वोल्ट। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को कैसा लग रहा है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।